हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे बैक मसल ग्रुप की इरेक्टर स्पाइने मसल के बारे में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी बात आती है हमारे बैक की इंपॉर्टेंट मसल के बारे में तो इरेक्टर स्पाइने का नाम हमेशा ऊपर आता है, क्योंकि इरेक्टर स्पाइने मसल बहुत बड़े एरिया को कवर अप करके रखती है। यह हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर से कवर अप करके रखती है, फैली हुई होती है, हमारे बैक को सपोर्ट करती है, हमारे इस बॉडी को अपराइट रखने, सीधे रखने में मेजर रोल प्ले करती है। वैसे इरेक्टर स्पाइने एक मसल ना होकर यह पूरे एक मसल का ग्रुप होता है। कहने का मतलब इसके अंदर कई सारी मसल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मेनली 9 अलग अलग मसल प्रेजेंट होती है, जिनको कंबाइंड रूप से हम इरेक्टर स्पाइने मसल बोलते हैं। जैसे कि आप इस समय इमेज में इरेक्टर स्पाइने मसल को देख पा रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमारे हिप रीजन से निकल कर ये हमारे स्कल तक पहुंची हुई है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इरेक्टर स्पाइने मसल से जुड़ी हुई यह है कि जब भी आपको बैक पेन होता है, कमर में दर्द महसूस होता है, खासतौर से लोअर बैक में अगर पेन होता है, तो 70% केसेस में देखा गया है कि यहाँ पर इरेक्टर स्पाइने मसल आपकी वीक होती है, कमज़ोर होती है, टाइट होती है, या उसमें टियरिंग होती है, या इरेक्टर स्पाइने मसल के जो टेंडन होते हैं, जो यहाँ पर लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, उनमें टियरिंग होती है, वो कमज़ोर हो रहे होते हैं। इसलिए आपको बैक पेन महसूस होता है, झेलना पड़ता है। और खास तौर से अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जाते हैं, अच्छा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क हो जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी आपके वर्टिब्रल कॉलम में लोड इम्बैलेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं होगा, अगर आप अच्छे से नहीं लिफ्ट करते हैं वेट को, आपका पॉस्चर सही नहीं है, तो आपको यहाँ पर इरेक्टर स्पाइने में इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेन स्प्रेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपको बैक पेन होता है। और अगर आपको ऑलरेडी बैक पेन होता है तो मेक श्योर आप जो इरेक्टर स्पाइने मसल के ऊपर मैं वीडियोस ला रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आप फिगर आउट कर सकें कि एग्जैक्टली क्या कारण है आपके बैक पेन का और किस तरह से आप उसको दूर कर सकते हैं, किस मसल को आप स्ट्रेंथन करें ताकि आपका जो बैक पेन है वह दूर हो जाए। उसके लिए आपको मसल की एग्जैक्ट लोकेशन, उसका मैकेनिज्म, उसकी वर्किंग, उसके फंक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको बैक के अपने किस एरिया में पेन हो रहा है और आपको किस तरह से उसको ठीक करना है। अगर हम इरेक्टर स्पाइने मसल के बारे में और बात करें तो इरेक्टर स्पाइने मसल एक इंट्रिंसिक बैक मसल होती है। कहने का मतलब ये एक डीप मसल है। डीप मसल कहने का मतलब ये बाहर से दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये जो सुपरफिशियल बैक की मसल है, जैसे आपकी लेटिसमस टॉर्सी हो गई, ट्रेपीजियस हो गई, इनके नीचे प्रेजेंट होती है। ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही साथ चलती है, इसीलिए इरेक्टर स्पाइने को डीप बैक मसल बोलते हैं। और अगर हम और नाम की बात करें तो इरेक्टर स्पाइने को सैक्रोस्पाइनालिस ग्रुप ऑफ मसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की एंटायर लेंथ को सपोर्ट करके रखती है। वहीं अगर हम बात करें इरेक्टर स्पाइने मसल के मेन एक्शंस के बारे में तो यह मेनली 4 तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जिसमें से पहला है एक्सटेंशन ऑफ स्पाइनल कॉलम। कहने का मतलब इस तरह से यह स्पाइनल कॉलम का एक्सटेंशन परफॉर्म करती है। दूसरा एक्शन क्या होता है, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉलम। कहने का मतलब इस तरह का एक्शन ये परफॉर्म कर सकती है। तीसरा होता है रोटेशन ऑफ अवर ट्रंक में इस तरह का एक्शन परफॉर्म कर सकती है। और चौथा मेन एक्शन जो हमारी इरेक्टर स्पाइने मसल परफॉर्म करती है वह यह है कि यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो एस शेप होता है, जो कर्वेचर होता है, यह उसको मेंटेन करके रखती है, जिसके कारण हम अपना ये अपराइट पोस्चर मेंटेन करके रख पाते हैं। अब आती है बात हमारे इरेक्टर स्पाइने मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इरेक्टर स्पाइने मसल दिखती है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हमारी इरेक्टर स्पाइने मसल होती है, इसका जो साइज है, जो स्ट्रक्चर है, ये वेरिड होता रहता है जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती है। जहाँ पर ये ओरिजिन होती है, मतलब हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल पार्ट पे आप देख पा रहे हैं पतली होती है, नैरो होती है, पॉइंटेड होती है। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, लंबर रीजन में अगर हम इरेक्टर स्पाइने मसल को देखेंगे तो ये काफ़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है, थिक होती है, ज़्यादा मसल मास यहाँ पर होता है। और फिर जैसे और ऊपर बढ़ेगी थोरासिक की तरफ, सर्विकल की तरफ, तो यह पतली होती चली जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हमारी इरेक्टर स्पाइने मसल होती है इसके अंदर 3 मेन मसल होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 3 अलग अलग ब्रांच जैसी निकली हुई है। ये जो तीनों अलग अलग ब्रांचेज हैं, ये तीनों अलग अलग मसल हैं, ठीक है, जिनका नाम है, पहला जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है लेटरल पार्ट में, उसका नाम है इलियोकोस्टालिस मसल। वहीं जो बीच वाली मसल है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिस्मस मसल। और वहीं तीसरी मसल जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट बगल से जा रही है, बहुत पास से जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनालिस मसल। और जो मैंने आपको इरेक्टर स्पाइने की ये तीनों मसल बताई, इन तीनों मसल के अंदर 3 अलग अलग मसल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 9 मसल प्रेजेंट होती है हमारी इरेक्टर स्पाइने के अंदर। चलिए इस चीज को मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ, अलग अलग मसल के नाम, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए और लंबे समय तक याद रहे। तो जैसे कि अभी तक हमने जाना कि इरेक्टर स्पाइने के अंदर 3 अलग अलग मसल होती है, जो कि है इलियोकोस्टालिस, दूसरी है लॉन्गिस्मस, तीसरी है स्पाइनलिस,
ठीक है। तो इन तीनों के अंदर 3 अलग अलग मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें से इलियोकोस्टालिस की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग मसल होती है, इलियोकोस्टालिस लंबरम, दूसरी होती है इलियोकोस्टालिस थोरासिक और तीसरी होती है इलियोकोस्टालिस सर्विसेज। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे इलियोकोस्टालिस लंबरम। तो यहाँ पर आप इतने बड़े बड़े नाम देखकर बिल्कुल हैरान मत होइएगा, इनको समझना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको करना क्या है, बस आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए, इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिस्मस, स्पाइनोमसिस, ठीक है। अब गौर से देखिए, इन तीनों मसल के आगे ये सेम नाम लगा है, इलियोकोस्टालिस, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इलियोकोस्टालिस लंबरम। हमारे इरेक्टर स्पाइनल मसल का जो पोर्शन हमारे वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन के पास प्रेजेंट है वह हमारी इलियोकोस्टालिस लंबरम हुई, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इलियोकोस्टालिस लंबरम की, ठीक। वहीं अगर थोरासिक वर्टिब्रल के पास प्रेजेंट है इलियोकोस्टालिस मसल का हिस्सा तो उसे हम बोलेंगे इलियोकोस्टालिस थोरासिक। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इलियोकोस्टालिस थोरासिक की। वहीं जो इलियोकोस्टालिस मसल हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सर्विकल रीजन के पास प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इलियोकोस्टालिस सर्विसेज। यहाँ पर आप इमेज दे सकते हैं इलियोकोस्टालिस सर्विसेज की। वहीं अब बात करते हैं लॉन्गिस्मस मसल के बारे में। तो यहाँ पर इसकी 3 मसल होती हैं, जिसमें से पहली है लॉन्गिस्मस थोरासिस, जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे। दूसरी आती है लॉन्गिस्मस सर्विसेज, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे। तीसरी आती है लॉन्गिस्मस कैपिटिस, ठीक है, जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो ये कैपिटिस वर्ड है ये इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे गर्दन पर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है स्प्लेनियस कैपिटिस, ठीक है। तो जो मसल इस मसल के आसपास होती है उसको नाम दे दिया जाता है कैपिटिस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इरेक्टर स्पाइने की तीसरी मसल जो कि है स्पाइनालिस। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सबसे पास वाली मसल को स्पाइनालिस मसल बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर भी 3 मसल है, स्पाइनालिस थोरासिक, और यहाँ पर जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का थोरासिक वर्टिब्रे है उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वह है स्पाइनालिस थोरासिस। वहीं दूसरी मसल आती है इसके अंदर स्पाइनालिस सर्विसेज, ये हमारे सर्विकल के पास प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे। और तीसरी मसल आती है स्पाइनालिस कैपिटिस, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे। सो यह थी हमारे इरेक्टर स्पाइने की पूरी 9 मसल्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जान लेते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी इरेक्टर स्पाइने मसल को अच्छे से ट्रेन करती हैं, रिक्रूट करती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आती है बात कंपाउंड एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर आपके लिए डेडलिफ्ट सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी अगर आप अपने इरेक्टर स्पाइने मसल को डेवलप करना चाहते हैं। जो सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी आपके इरेक्टर स्पाइने मसल को ट्रेन करने के लिए वह है बैक एक्सटेंशन। सो मेक श्योर आप अपने बैक वर्कआउट में बैक एक्सटेंशन जरूर परफॉर्म करें। तीसरी एक्सरसाइज आती है हाइपर एक्सटेंशन, चौथी आती है सुपरमैन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइज जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी इरेक्टर स्पाइने मसल बहुत सॉलिड होती है। और वहीं अगर आप बैक पेन से जूझ रहे हैं तो मेक श्योर आप यहाँ पर बैक एक्सटेंशन की अलग अलग डिग्रीज में एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। और जब आप इस वीडियो की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपको विद इन 1 वीक राहत महसूस होगी अपने बैक पेन में। सो मेक श्योर अगर आपको बैक पेन है तो इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें। इसके अलग अलग लेवल्स में एक्सरसाइज डिजाइन की गई है, तो जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है एज इट इज वही इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नई जानकारियां जानने को मिली होगी। और इसी तरह की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।